ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही एक दोस्त का कत्ल कर दिया। आरोप है कि कत्ल करने से पहले तीनों ने दोस्त को छोले भटूरे खिलाए और फिर चाकू से उसका शरीर गोद दिया। इस घटना के पीछे एक लड़की वजह बताई जा रही है। दूसरी खबर, अनिरुद्धाचार्य जितनी अपनी कथा के लिए मशहूर नहीं है, उससे ज्यादा वो अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में आ जाते हैं। इस बार फिर उन्होंने एक ऐसी विवादित कथा कर डाली जिसके बाद गुस्साए लोग थाने पहुंच गए और अनिरुद्धाचार्य पर कार्रवाई की मांग करने लगे। तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश के एक थाने के बाहर आज जबरदस्त बवाल हो गया है। इस थाने में बीजेपी के एक कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, लेकिन उसके बचाव में राज्य मंत्री धरना देने पहुंच गए। इस मामले में भयानक तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद विरोधियों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। और बात करेंगे बिहार की, जहां आज सदन के अंदर जबरदस्त बवाल हो गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव को अपराधी कह दिया और इसके बाद विधानसभा के बाहर उनकी कार लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की कार से टच हो गई। इसकी तस्वीरें आपको विस्तार से हम दिखाएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें जो हैरान करने वाली हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पुलिस आरोपियों को पकड़कर ले जा रही हो और वो आरोपी पुलिस की गाड़ी में बैठकर रील बना रहे हो? ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ एक लड़का अपने बाल संवारते हुए स्टाइल मार रहा है। इसके साथ में एक दूसरा लड़का भी बैठा है। दोनों के हाथ में हथकड़ी है और ये रील बना रहे हैं। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, बल्कि मध्य प्रदेश की पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में इन लोगों के पास मोबाइल कहां से आया, और तो और इन्होंने रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। बैंक से पैसा निकालने के दौरान कई लोग लापरवाही कर देते हैं और उनकी लापरवाही का फायदा बैंक में घूम रहे चोर उठा लेते हैं। हरियाणा के करनाल से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि एक शख्स बैंक कर्मचारी से बात करने में व्यस्त था और उसके आसपास 2 महिलाएं खड़ी थी। इन दोनों महिलाओं को ध्यान से देखिए। जैसे ही इन दोनों महिलाओं को इस बात का आभास हुआ कि शख्स का काम हो चुका है और वो पीछे रखे अपने बैग के पास जाने वाला है, वैसे ही ये वहां से रफू चक्कर हो गई, लेकिन तब तक ये अपना काम कर चुकी थी। दरअसल यही दोनों महिलाएं चोर हैं, जिन्होंने 30 सेकंड के भीतर इस शख्स के 80,000 रुपए चुरा लिए। इस शख्स ने जैसे ही अपना बैग खोला, हैरान रह गया क्योंकि उसमें रखे 80,000 रुपए गायब थे। ये पूरा मामला घरौंडा के पंजाब नेशनल बैंक का है। जिस शख्स के साथ चोरी की घटना हुई वो पूर्व कृषि अधिकारी है। अब पुलिस इन महिला चोरों की तलाश कर रही है। शिमला में एक बंदर ने लोगों को खूब परेशान किया। इस बंदर ने महिला से उसका पर्स छीन लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ गया। यही वो बंदर है जिसने शिमला के रिज मैदान में बवाल काट दिया। महिला के जिस बैग को लेकर ये भागा उसमें 3500 रुपए थे। टाउन हॉल की छत पर बैठकर बंदर बैग को काटने और फाड़ने लगा। इस दौरान कुछ नोट इधर उधर उड़ गए, जिन्हें सीढ़ी लगाकर इकट्ठा किया गया। लाल रंग की ड्रेस में दिख रही ये वही परेशान लड़की है जिसके पर्स से बंदर खेल रहा था। कर्नाटक के मैसूर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बस स्कूटी वाले को ओवरटेक कर रही थी, लेकिन मोड़ होने की वजह से स्कूटी बस की चपेट में आ गई और जैसे ही स्कूटी का हैंडल बस से टच किया, स्कूटी पलट गई और ये व्यक्ति बस के पहिए के नीचे आ गया। जब तक बस रुकती तब तक पिछले पहिए के नीचे सर आ चुका था। बस कुचलते हुए आगे चली गई। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किसकी गलती की वजह से यह हादसा हुआ है। 71 साल के पुरुषोत्तम अपनी स्कूटी से जा रहे थे। सिर पर हेलमेट नहीं था। पीछे से आ रही बस ओवरटेक कर आगे जाना चाहती थी, लेकिन बस ड्राइवर ने लापरवाही की। मोड़ होने की वजह से उसे पीछे ही रहना चाहिए था, लेकिन आगे निकलने के चक्कर में स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। बस के गेट से स्कूटी का हैंडल टच होते ही पुरुषोत्तम नाम के व्यक्ति सड़क पर गिर गए और पहिए के नीचे दबकर उनकी मौत हो गई। अगर पुरुषोत्तम हेलमेट पहनते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। राजस्थान के उदयपुर में एक दर्दनाक हादसे से सनसनी फैल गई जब एक ट्रक की छत पर तिरपाल ठीक कर रहा ड्राइवर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और इस हादसे में उसकी जान चली गई। सीसीटीवी की ये फुटेज डरावनी है। ड्राइवर ट्रक की छत पर तिरपाल ठीक करता दिखाई दिया। थोड़ी देर तक तो वो तिरपाल को सेट करता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो सीधा खड़ा हुआ उसकी हाई टेंशन तार से टक्कर हो गई। उसका शरीर अकड़ा और वो सिर के बल गिर गया।
2 सेकंड पहले बिल्कुल सामान्य तरीके से काम करते दिखाई दिए ड्राइवर की 2 सेकंड में ही सांस रुक गई। मृतक ड्राइवर का नाम रामलाल था, जो कि अपने परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य था। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आखिर में 7 लाख के मुआवजे की सहमति बनी। लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब एक महिला ने बाइक में पहले पेट्रोल डालने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक महिला हाथों में चप्पल लिए एक युवक को धमकाती दिखाई दी। काला नंबर मेरा लगाए ना, काला नंबर मेरा लगाए ना। गोमती नगर के पत्रकारपुरम चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर ये महिला इस बात पर अड़ गई कि पहले उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाला जाए और इसी बात को लेकर महिला पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और बाइक सवार युवक से गाली गलौज करने लगे। सबसे पहले वहाँ करेगी, इन्होंने काफी देर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मथुरा के वृंदावन में एक पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखने के लिए लोगों का मजमा लग गया। जिसके कपड़े फटे हुए हैं वो प्रेमी है और इसी प्रेमी के साथ इस पति ने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। पति पत्नी और वो वाली इस कहानी में फुल ड्रामा है, एक्शन है और इमोशन भी। पति चीख चीख कर कह रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन पत्नी है कि मानने को तैयार ही नहीं। इस दौरान पति के सब्र का बांध टूट गया, दोनों के बीच हाथापाई हो गई। अब इस कहानी का दूसरा पार्ट भी देखिए। पति बदहवास होकर नीचे गिर गया है, लोग किसी तरह उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है और अब वो अपने किए की सजा मांग रही है। इस बीच भीड़ से आवाज आई कि लड़की का बॉयफ्रेंड भाग चुका है। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। अब दोनों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के गाजियाबाद में एक दोस्त ने अपने दोस्त का कत्ल इसीलिए कर दिया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर उसकी गर्लफ्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया था। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। गाजियाबाद पुलिस गिरफ्त में खड़े 3 लोगों पर अपने ही दोस्त के कत्ल का आरोप है। दरअसल 22 जुलाई को ट्रोनिका सिटी में एक नाबालिग की लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक इन्हीं 3 लोगों ने रेहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। रेहान का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने साहिल की गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया पर फॉलो कर लिया था। इसी बात से नाराज साहिल ने पहले रेहान को छोले भटूरे खिलाए और फिर अपने और दोस्तों को बुलाकर रेहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गए। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। मर्डर में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक दोस्त को दोस्ती में दगा करना महंगा पड़ गया। आरोपी ने अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर अनुज की चाकू गोदकर हत्या कर दी। दरअसल पुलिस को कुछ दिन पहले जंगल में खून से लथपथ एक युवक का शव मिला था। पुलिस ने मामले की जब जांच शुरू की तो पता चला कि अनुज गांव की एक नाबालिग को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसे लेकर उसके दोस्त और उसमें अक्सर झगड़ा होता था। अनुज को कई बार उसके दोस्तों ने समझाया कि ऐसा ना करे, लेकिन अनुज नहीं माना। कत्ल वाले दिन यानी 20 जुलाई को आरोपी अक्षय ने अपनी गर्लफ्रेंड से फोन करवाकर अनुज को सुनसान जगह पर बुलवा लिया। वहां पर पहले से अक्षय अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। थोड़ी देर बाद दोस्तों में बहस हुई और फिर तीनों ने मिलकर अनुज की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। यूपी के चित्रकूट कोर्ट ने प्रेमिका और उसके 4 बच्चों के हत्यारे प्रेमी को फांसी और पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, दोनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। जिला कोर्ट ने कहा कि अवधेश और कुसुम ने न केवल अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी हैं, बल्कि इस अपराध को रेयर ऑफ रेयरेस्ट भी माना। दरअसल साल 2017 में अवधेश और कुसुम ने लालमुनी नाम की एक महिला समेत 4 बच्चों का कत्ल कर शव को तालाब में फेंक दिया था। पति अवधेश ने प्रेमिका लालमुनी का मुंह दबाया और पत्नी ने सब्जी काटने वाले चाकू से उसका गला रेत दिया। इसके बाद एक-एक कर पति अवधेश बच्चों का मुंह दबाता रहा और पत्नी प्रेमिका के बच्चों का गला रेतती चली गई। एक रिश्तेदार ने उन्हें शव फेंकते हुए देख लिया था, जो बाद में केस में गवाह बना और उसी के बयानों के आधार पर आज पीड़ित के परिजनों को इंसाफ मिला है। मध्य प्रदेश के श्योपुर की एक विशेष अदालत ने मां की हत्या के आरोपी बेटे को फांसी की सजा सुनाई। बेटे ने संपत्ति हथियाने के लिए मां को मौत के घाट उतार दिया था।
विशेष जज LD सोलंकी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी दीपक पचौरी किसी भी दया का पात्र नहीं है। दरअसल दीपक को उसकी सौतेली मां एक अनाथ आश्रम से गोद लाई थी। दीपक को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा बनाया, लेकिन दीपक ने प्रॉपर्टी के लालच में पहले अपनी मां को सीढ़ियों से धक्का दिया, फिर लोहे की रॉड मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इतना ही नहीं, पहले शव को लाल कपड़े में लपेटा, फिर घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे बने बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया और ऊपर से ईंट से चिनाई कर दी। दरअसल पिता की मृत्यु के बाद मिले 16,85,000 रुपए उसने शेयर बाजार में गवा दिए और बाद में मां के खाते में जमा 32 लाख रुपए पाने के लालच में उसने हत्या जैसा जघन्य अपराध किया। यूपी के मेरठ में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने भक्ति और आस्था को भी शर्मसार कर दिया है। साधु का वेश धारण कर एक शख्स मंदिर में चोरी करते दिखा, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिर पर जटाएं, माथे पर तिलक और गेरुआ वस्त्र पहने इस शख्स को देखकर किसी को भी इसके साधु होने का भ्रम हो सकता है, लेकिन ये कोई बाबा नहीं बल्कि कासिम नाम का एक शख्स है जो बिहार के सीतामढ़ी से कृष्णा बाबा बनकर कई दिनों से गांव में रह रहा था। इसकी चोरी शिवरात्रि को पकड़ी गई जब ये गांव के शिव मंदिर से ही पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में इस आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। दरअसल एक गरीब महिला जब इलाज कराकर लौट रही थी तो उसकी दोनों किडनी गायब थी और कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। दरअसल सुनीता नाम की इस महिला को यूट्रस की दिक्कत थी, इसीलिए वो ऑपरेशन करवाने क्लिनिक पहुंची थी। परिवार ने बताया कि शुभकांत क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर पवन कुमार और रविंद्र कुमार ने इलाज के लिए 20,000 रुपए भी लिए थे। इलाज के बाद जब सुनीता की तबीयत बिगड़ी तो एक बार फिर उसे अस्पताल ले जाया गया और दोनों आरोपियों ने एक बार फिर 40,000 रुपए वसूले। परिवार को पता नहीं था कि जिस ऑपरेशन में सिर्फ यूट्रस निकालना था उसमें दोनों किडनियां निकाल दी गई। ये मामला पहले थाने तक पहुंचा, फिर ईडी ने इस केस की जांच शुरू की। अब ईडी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क पर चल रही बस अनियंत्रित होकर ऊंचाई से नीचे गिर गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हादसा सरका घाट उपमंडल के मसीरन के पास हुआ। बस सड़क से गुजर रही थी, तभी अनियंत्रित हो गई और 30 मीटर नीचे खेतों में जा गिरी। इस बस में करीब 25 लोग सवार थे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला गया। इसके बाद एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई और सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यूपी के राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो थाने के गेट पर धरना प्रदर्शन देते हुए दिखाई दे रही हैं और इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। वीडियो कानपुर देहात के अकबरपुर थाने का है, जहां प्रतिभा शुक्ला अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। दरअसल इसी थाने में बीजेपी के कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे नाराज होकर मंत्री जी थाने पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने जिले के एसपी से भी बात की और दबाव बनाने की बात से इनकार किया। दबाव की कोई बात ही नहीं। कौन दबाव बना रहा है? दबाव कौन बना रहा है, यही जानना चाह रहे हैं हम। राज्य मंत्री का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पर फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि अगर मुकदमा फर्जी है तो इसका फैसला कोर्ट करेगा या फिर प्रदेश की राज्य मंत्री। इस मामले को लेकर सुबह से शाम तक हंगामा होता रहा। शाम के वक्त राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला भी थाने पहुंच गए। इस दौरान वो किसी ऐसे शख्स से बात करते हुए दिखाई दिए जिसे वो डिप्टी सीएम बता रहे थे। चर्चा है कि वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने फोन पर जिस तरह से बात की वो बातचीत वायरल हो गई है। राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी में लटक जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोग सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको जो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। यार रस्सी लाओ यही लटकता। अब कहा जा रहा है कि इस हंगामे के बाद चौकी इंचार्ज को हटा दिया गया और थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई। लेकिन अब अखिलेश यादव ने इस घटना पर ब्रजेश पाठक को घेर लिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, डीसीएम साहब पहले अपने लोगों पर ध्यान दें, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दें। पहले 2 डीसीएम में केवल एक डपट खाने वाले डिप्टी सीएम थे, अब 2 हो गए हैं। यूपी में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का एक और बयान वायरल हो गया है।
उनका कहना है कि बिजली विभाग के कुछ अधिकारी अभी भी मनमानी करके व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री मऊ जिले के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और मंच से अधिकारियों को निशाने पर लिया। कुछ लोग जानबूझकर बदमाशी करते हैं, कुछ लोग इरादतन बदमाशी करते हैं, कुछ लोगों की आदतें बनी हुई हैं बदमाशी करने की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया। मैंने मथुरा में बात कही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को भी, दुर्योधन को भी बार बार समझाया था, नहीं समझे लोग। उसके बाद जब नहीं समझते हैं तो सुदर्शन चक्र चलता ही है, तो हमने वो चलाना ही पड़ता है और वो चल पड़ा है। ए.के. शर्मा कह रहे हैं कि वो अधिकारियों से प्रार्थना कर करके थक चुके हैं, अब एक्शन की बारी है। भगवान राम 3 दिन प्रार्थना की, हम तो पूरा 3 साल प्रार्थना किए हैं और अब जो है अब प्रार्थना का समय निकल गया है। इस दौरान ए.के. शर्मा ने रामायण के कई प्रसंग सुनाए और हर प्रसंग के जरिए अधिकारियों पर हमला बोला। बिहार विधानसभा में आज फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव दिखाई दिया। मुद्दा बिहार में चल रहे वोटर पुनरीक्षण अभियान का था, जिसे लेकर तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी आमने सामने आ गए। महागठबंधन के विधायक एक बार फिर काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। सुबह जैसे ही 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया और हंगामा इतना बढ़ा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी में जोरदार बहस हो गई। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? आप ज्यादा जोर से बोलोगे। बैठिए। सभा की कार्रवाई 4 बजे तक स्थगित की जाती है। इस बीच तेजस्वी यादव की कहासुनी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से भी हो गई, जब उन्होंने कहा कि बिहार को लालू यादव ने खटारा बनाया, जिससे नीतीश कुमार फुल स्पीड में लेकर चल रहे हैं। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं आपके, बैठिए। सदन की कार्यवाही के दौरान कभी जुबानी जंग नजर आई तो कभी महागठबंधन के विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करते दिखाई दिए, जिसके चलते कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर जबरदस्त हंगामा हो गया। हंगामे के बाद जब कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित हुई तो बाहर कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय बन गया। जिसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? तेजस्वी को जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने लालू यादव को अपराधी बोला था। इसके बाद कार्यवाही खत्म होने के बाद जब विधायकों और मंत्रियों की गाड़ी बाहर खड़ी थी, तभी 2 गाड़ियां आपस में टकराने से बच गई। संयोग देखिए, इसमें एक गाड़ी लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की थी और दूसरी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की, जिन्होंने सदन के अंदर लालू यादव को अपराधी बोला था। हालांकि दोनों गाड़ियां सिर्फ एक दूसरे से टच हुई थी। इस दौरान गाड़ी में तेज प्रताप यादव भी बैठे थे, जो हंसते हुए ड्राइवर से बात करते देखे गए। बिहार में चल रहे वोटर पुनरीक्षण अभियान को लेकर फिर से संसद में आज हंगामा हुआ। आज संसद के बाहर हुए प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई, लेकिन उनसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के बयान की रही। एक तरफ प्रियंका गांधी पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रही थी, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी बैनर पकड़कर खड़ी थी। इसी बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. इसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, चुनाव आयोग गलतफहमी में ना रहे, लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब नेता किसी के घर जाते हैं तो उस घर को चमका दिया जाता है, बढ़िया व्यवस्था होती है। लेकिन इस बार गया में कुछ ऐसा हुआ जिसकी खूब चर्चा हो रही है। चर्चा है इस निर्माणाधीन मकान की, जो माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे के लिए तैयार हो रहा है और इसे बनवा रहे हैं राहुल गांधी। दरअसल 6 जून को राहुल गांधी गया में भागीरथी मांझी के घर पहुंचे थे। तब दशरथ मांझी झोपड़ी में रहते थे। राहुल इसी मिट्टी और फूस के बने मकान में बैठे थे और जब वापस दिल्ली पहुंचे तो कुछ दिन बाद भागीरथी मांझी के पास मिस्त्री और मजदूर भेज दिए गए, जिसके बाद घर का निर्माण शुरू हुआ। अब दशरथ मांझी के बेटे कह रहे हैं कि भले ही उसके पिता ने पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था, लेकिन सरकार कहने के बावजूद उनका घर तक नहीं बनवा पाई। लेकिन राहुल गांधी ने बिना मांगे उनके सपनों का महल तैयार करवा दिया। जिसका से मांग किया वो तो पूरा नहीं किया, अब जिसका से नहीं मांग किया, भेंट किया, तो उन लोग हमारा मकान झोपड़िया देख करके उन मकान को बनाना शुरू कर दिया। दशरथ मांझी के बेटे चाहते हैं कि जब वो गृह प्रवेश करें तो राहुल गांधी यहाँ जरूर मौजूद रहें।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी खेतों में हल चलाते हैं तो कभी ट्रैक्टर। इस बार भी धामी ने कुछ ऐसा किया कि लोगों का दिल जीत लिया। खटीमा में भारामल दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला जैसे ही पीलीभीत रोड पर पहुंचा तो उनकी नजर भुट्टा भून रहे एक शख्स पर पड़ी। इस दौरान सीएम धामी ने अपना काफिला रुकवाया और ठेले पर भुट्टा खाना शुरू कर दिया। इस बीच सीएम धामी भुट्टे वाले से बात भी करते रहे। इसके बाद भुट्टे का इंतजार कर रही एक महिला के लिए सीएम धामी ने अपने हाथों से भुट्टा भूना और उसे खाने को दिया। सीएम धामी का ये अनोखा अंदाज देखकर हर कोई उनकी सादगी की तारीफ कर रहा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर विदेशी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 6 देशों से 9 विदेशी युवा भी भगवान शिव की पूजा के लिए पहुंचे हैं। कोई अमेरिका से हर हर महादेव का जयघोष करने आया तो कोई जर्मनी से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचा। पश्चिमी देशों से आए युवा पर्यटक किसी पर्यटन एजेंसी द्वारा प्रेरित होकर नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और भारतीय आध्यात्मिकता के प्रति आकर्षण से खींचे चले आए। Coming from Canada, here in Kashmir and just experiencing some beautiful geology, beautiful nature. भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विदेशी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। यात्रा के पूरे रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और ये तीर्थ यात्रा 9 अगस्त को संपन्न होगी। बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उस वक्त बवाल मच गया जब एक कैफे में ऑर्डर किए गए पोंगल में कीड़ा निकल आया। इस बात पर ग्राहकों का गुस्सा देखने को मिला और वीडियो वायरल हो गया। ग्राहक लोकनाथ ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रामेश्वर कैफे में पोंगल और फिल्टर कॉफी ऑर्डर किया। पोंगल की कीमत 300 अदा की, लेकिन जैसे ही पोंगल की प्लेट खाने के लिए टेबल पर आई, इसमें कीड़ा देख यात्री स्तब्ध रह गया। उसने तत्काल रेस्टोरेंट मैनेजर के पास इसकी शिकायत दर्ज कराई। होटल स्टाफ ने अपनी गलती भी मान ली, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर इतना महंगा रेट होने के बावजूद जिस तरह से कीड़े वाला पोंगल परोसा गया, उसे ग्राहकों में काफी नाराजगी है। लोगों ने कैफे के खिलाफ एक्शन की मांग की है। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की। इस दौरान कई ऐसी चीजें बरामद हुई जिसे देखकर छापा मारने वाली टीम के भी होश उड़ गए। जमीन पर रखा ये कोई दरी या कपड़ा नहीं जिसकी नपाई हो रही है। ये है बाघ की खाल जो अफसर जगदीश सरवटे के घर छापे में बरामद हुई। इस खाल का इस्तेमाल बैठने के लिए किया जाता था। खाल मिलने पर वन विभाग भी एक्टिव हो गया। अब आदिम जाति कल्याण विभाग के इस बड़े अफसर को वन विभाग के तीखे सवालों का भी जवाब देना होगा। ऐसा नहीं है कि एकमात्र बाघ की खाल मिलने से ही हड़कंप मचा हो। जगदीश सरवटे के जबलपुर, सागर और भोपाल स्थित ठिकानों से अब तक 7 करोड़ की अचल संपत्ति और महंगी शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। लुधियाना में बदमाशों के गैंग ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। पुरानी रंजिश में करीब 30 से 35 बदमाशों ने तलवार से हमला कर दिया और फायरिंग भी की। सबसे पहले मास्क लगाए बाइक पर सवार 2 बदमाश पहुंचे, जिन्हें एक युवक ने ईंट से मारने की कोशिश की। जब बाइक सवार भाग गए तो युवक ईंट लेकर गली की ओर बढ़ा दिखा, लेकिन 30 से 35 हमलावरों को देखकर उल्टे पांव भागकर घर के अंदर चला गया और तुरंत गेट को बंद कर लिया। इसी बीच धारदार हथियार से एक हमलावर ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन लोहे का गेट होने से वो बच गया। हमलावर कुछ देर तक गेट को पीटते रहे, फिर वहां खड़ी बाइक को गिराकर तोड़फोड़ करने लगे। कुछ हमलावर बाइक तोड़ रहे थे तो कुछ ईंट पत्थर से हमला कर रहे थे, लेकिन छत पर रखे गमले से पलटवार हुआ तो बदमाश भाग गए। जैसे ही बदमाश भागे, घर से कुछ लोग निकले और बाइक को उठाकर खड़ा करने की कोशिश करने लगे। बदमाश दोबारा लौटे और फिर तोड़फोड़ और पथराव करने लगे। काफी देर तक पत्थरबाजी करने के बाद बदमाश लौट गए, लेकिन आरोप है कि पत्थरबाजी के दौरान 4 राउंड फायरिंग भी की गई। हालांकि इलाके के लोगों ने 3 हमलावरों को दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर तीनों को सौंप दिया। यूपी के बलिया में नाली बनाने को लेकर जमकर बवाल हो गया। नाली का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस और राजस्व टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 राजस्व कर्मचारी घायल हो गए। इस हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक घर की छत से पुलिस और राजस्व टीम पर पत्थरों से दनादन हमला करते हुए दिखाई दिए। ये घटना मझवलिया गांव की है, जहां ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, नायब तहसीलदार और पुलिस के साथ राजस्व टीम नाले के निर्माण के लिए पहुंची थी। तभी कुछ लोग छत से उन पर पत्थर बरसाने लगे।
इस घटना के बाद पुलिस वाले घर का मेन गेट खोलकर छत पर पहुंचे और आरोपियों को पकड़कर थाने ले गए, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल रही। जो भी लोगों ने कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की, उनको गिरफ्तार करके उनका चालान किया गया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में लगातार 12 घंटे की बारिश के बाद नदी नाले सब उफान पर हैं। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, फिर भी कुछ लोग खतरे के मुंह में जाने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। हालांकि पानी के बीच जाने के बाद इन्हें समझ आया कि खतरनाक पुल में अपनी गाड़ी लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। कुछ देर पहले इस कमर्शियल वाहन को चलाने वाला ड्राइवर पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी गाड़ी पुल पर लेकर गया, लेकिन पानी के तेज बहाव के बाद अब बस वो किसी तरह गाड़ी को बचाकर पुल पर खड़ा है। इसी तरह एक और लापरवाह बस ड्राइवर भी दिखा। उसकी बस में कई लोग बैठे थे, उनकी जिंदगी दांव पर लगाकर पुल पार करने की कोशिश की। पानी का बहाव अगर बस को बहा ले जाता तो कई लोग मुश्किल में फंस जाते। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक कार नदी में बह गई। जिस इलाके में यह हादसा हुआ, वहां के लोगों ने बताया कि कार ड्राइवर की गलती की वजह से ये नौबत आई। गांव वालों के मुताबिक नदी पर बने छोटे पुल में पानी भरा था, फिर भी इस कार के ड्राइवर ने वहां से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश की। इसके बाद का हाल आपके सामने है। उल्टी पड़ी कार के इर्द गिर्द पानी ही पानी दिखा। अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कार का ड्राइवर भी वहां फंसा पड़ा था। गनीमत रही कि उसने वक्त रहते पेड़ की एक डाल पकड़ ली। इसके बाद उसने शोर मचाया। आवाज सुनकर गांव के लोग पहुंच गए और उसे बाहर निकाला गया। अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से मुलाकात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने किंग चार्ल्स को पौधा उपहार के तौर पर दिया है। तो ब्रिटेन के दौरे पर हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई अहम मुलाकातें इस दौरान होनी हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के साथ ये अहम मुलाकात की। तस्वीरें भी आपके सामने हैं और इस मुलाकात में तोहफे के तौर पर किंग चार्ल्स को एक पौधा उपहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत ये उपहार किंग चार्ल्स को दिया गया। तो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात और उसकी तस्वीरें आपके सामने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।